नमस्कार दोस्तों, मैं केएस नारायण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय है कि शनि का 10वें भाव पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सैटर्न ऑन 10th हाउस। जन्म कुंडली के 10th हाउस जो कि हमारे कर्म है, कर्म का भाव है, 10वां भाव हमारा ऑक्यूपेशन कर्म। हमारे शनि का 10वें भाव पर क्या क्या प्रभाव है, आज मैं उसी पर एक बड़ा अच्छा एक आपकी चर्चा करूँगा। जो मुझे अध्ययन में मेरे ज्ञान आया, नॉलेज आई, मैं आज आपके सामने वो शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, शनि के बारे में कहा मैं कंसेप्ट है कि शनि हमेशा स्थान की वृद्धि करते हैं। जिस जगह बैठेंगे उसके कारकत्व को, उनके उस स्थान के सिग्निफिकेंट हैं, उनकी ये वृद्धि करेंगे, इन्हांस करेंगे। जबकि जुपिटर के बारे में अलग है, बृहस्पति स्थान की हानि करते हैं। लेकिन चूँकि हमारा विषय आज शनि का है तो हम सारा फोकस शनि पे करेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि शनि जिस घर में बैठेंगे उस स्थान की कारकत्व, सिग्निफिकेंट, या उसके जो मूल जो सिग्निफिकेंट आते हैं उनकी वृद्धि करेंगे। तो मैं आगे चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। शनि की प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है। मैं दोनों चीज़ बताऊँगा आपको, शनि की दृष्टि भी और शनि की प्लेसमेंट भी। राजनीति में पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी में तो शनि का बहुत ज़्यादा महत्व है। बल्कि मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि अगर किसी की राजनेता की कुंडली में शनि का प्रभाव 10वें भाव पर नहीं है तो वो सफल पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। ग्रंथों में उल्लेख है, पराशर में उल्लेख है कि जिसके 10वें भाव में शनि होगा वो किसी न किसी का धर्म पिता, गॉड फादर, नेविगेटर जरूर बनेगा। किसी के कैरियर बनाने में वो जरूर अपनी भूमिका अदा करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों के लिए जो काम करते हैं उनका मैक्सिमम शनि 10th हाउस में होता है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये वो सफल पॉलिटिशियन है, बड़े रिनाउंड पर्सन हैं जिनकी कुंडली में 10वें भाव में शनि थे। वो अलग बात हो जाएगी कि उनका उनके साथ में क्या क्या दुर्घटनाएं हुई। लेकिन पॉलिटिकल में, राजनीति में जिन्होंने ऊंचाई छुई उनके 10वें भाव में शनि। मैंने कुछ अपने अध्ययन में अपने सीनियर्स, अपने गुरुजनों से जो मैं अध्ययन में मैंने उनके लिटरेचर पढ़ के जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि जैसे उनमें हिटलर के दोस्तों, हिटलर का भी शनि दोस्तों 10वें भाव में थे, 10th हाउस में। कुंडली के, जन्म कुंडली के 10वें भाव में हिटलर के शनि थे। वो छोटे घर से थे, बाप इनके एक शू मेकर थे, जर्मन में ऊंचाई छुई। वो अलग विषय है कि वो उनका अंत कैसे हुआ, वो भी शनि से संबंध है। मैं अगली उसमें चर्चा करूँगा, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो मैं सिर्फ आपको यही बताऊँगा कि 10वें भाव का शनि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बेनज़ीर भुट्टो, इनका भी दोस्तों 10वें भाव में शनि। दलाई लामा आज भी हैं, इनका 10वें भाव में शनि है। माओ त्से तुंग, चाइना के बहुत बड़े नेता हुए, चाइना को बनाने में रोल मॉडल माओ त्से तुंग। मार्टिन लूथर किंग, शॉट डेड बाद में, लेकिन बहुत बड़े निग्रो नेता हुए अमेरिका के, उनका भी 10वें भाव में शनि। नेपोलियन बोनापार्ट, नजमा हेपतुल्ला, रिचर्ड निक्सन, कहने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, शेख मुजीबुर रहमान और हमारे राजीव गांधी, इन सब का 10वें भाव में शनि था। तो मैं आपसे सिर्फ ये शेयर कर रहा हूँ कि आप अपने जानकार, अपने परिवार के लोगों का चेक करें, देखें, एनालिसिस करेंगे उनका शनि
10वें भाव में है तो ज़रूर कहीं ना कहीं राजनीति में या जनतंत्र के कामों में या सामाजिक कामों में बहुत ऊंचाई छूएंगे। या जो नीडी हैं, जो राजनीति में सफल में आने चाहते हैं, वो भी अपनी कुंडली में चेक करें कि वेदर सैटर्न इज सिचुएटेड इन 10th हाउस और नॉट। बहुत सारे योग हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट योग है दोस्तों, आप इसे खड़ा पाएंगे। तो शनि 10th हाउस में स्थान की वृद्धि करते हैं, राजयोगी बना देते हैं। 10th हाउस 10वां घर। अब मैं साथ साथ ये भी जिक्र करूँगा कि शनि की प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी, लेकिन शनि की दृष्टि अच्छी नहीं है। मैं आपको एक बहुत टॉप सीक्रेट सूत्र आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। शनि की 10वीं दृष्टि कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती। किसी के कुंडली में 10th हाउस में 10वें भाव में शनि है तो वो उसकी 10वीं दृष्टि 7वें भाव पे पड़ेगी। 7वां भाव पत्नी का है तो निश्चित रूप से पत्नी संबंधी उसके जीवन में कहीं ना कहीं मिशैप दुर्भाग आएंगे। आगे बढ़ता हूँ। 10वें भाव पर या 10वें भाव के स्वामी पर शनि की दृष्टि, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। प्लेसमेंट अच्छी है, जहाँ बैठे उसको फ्लोरीफाई, उसको खूब रेक्टिफाई वो करेंगे, बढ़ावा देंगे, ग्लोरीफाई करेंगे, लेकिन दृष्टि अच्छी नहीं है। जैसे कि हमारे ग्रंथों में लिखे कि गणेश जी की गर्दन कटने जो गिरी थी वो शनि की दृष्टि की, शनि ने तो देख लिया था उनको, उनकी गर्दन जाके पड़ी थी नीचे। तो तब से एक कंसेप्ट है कि शनि की दृष्टि नॉट ए गुड। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि आप अपनी कुंडलियों में अपने रिलेटिव की, अपने बच्चों की कुंडली में एनालिसिस करें। जो ज्योतिष लोग हैं, मेरे भाई हैं, वो इस पर गौर करें और आगे बढ़ें, रिसर्च करें कि अगर 10वें भाव पर 10th हाउस पर या 10वें भाव के स्वामी पर 10th लॉर्ड पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो दैट इज निगेटिव, नॉट गुड। वो अच्छी नहीं है, बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा सकती है, रसातल में पहुंचा सकती है। मैं आपको जिक्र करूंगा ऐसे सेलिब्रिटी का जिनके 10वें भाव या 10th लॉर्ड या 10वें भाव पर शनि की दृष्टि थी। लॉर्ड श्री राम, भगवान श्री राम जी का शनि उच्च का, लेकिन दृष्टि 10वें भाव पे थी उनकी। क्या वो आराम से राज कर पाए? वनवास भोगना पड़ा, क्योंकि उनके 10th हाउस पर 10वें भाव पर, जो कि हमारा आजीविका का है, राजयोग राज का है, उस पर शनि की दृष्टि थी। भगवान राम को भी उन्होंने, शनि ने 10वीं दृष्टि से को नहीं छोड़ा, उनको भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। इसी तरह से राजा रामचंद्र जी के छोटे भाई श्री भरत जी, अब वो कहने को तो राजा थे जब राजा रामचंद्र जी वनवास चले गए थे, लेकिन उन्होंने राजा रामचंद्र जी की खड़ाऊ चरण पदुकाएँ सिंहासन पर रखकर राज किया था। खुद सामान्य आसन पर सोया करते थे। तो एक तरह से राजा नहीं थे, राजा वो उन्हीं को मानते थे, कारण उनकी कुंडली में भी 10वें भाव पर शनि की दृष्टि थी। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के राजनेता रहे हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे उनके कैरियर में, सीएम रहे, हटे, कंट्रोवर्शियल भी रहे, तरह तरह के बोले गए। वजह 10वें भाव में 10वें भाव पर शनि की दृष्टि, उनका राजयोग स्टेबल कभी नहीं रहा। इसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे देश को आज़ाद कराने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की का जो नेतृत्व है, जो उनका जो काम था, उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन राजा वो भी नहीं बन पाए। वजह उनका 10वां भाव भी
शनि से एफिलिक्टेड था, शनि की दृष्टि में था। 10वां भाव, 10वां लॉर्ड, मैं सिर्फ 10वें भाव के लॉर्ड या हाउस पर जिक्र कर रहा हूँ। माधवराव सिंधिया, एक ज़माने में राजीव गांधी के बाद में इन्हीं का नाम आया करता था। अचानक सडन डेथ हो गई उनकी। उनका भी 10वां भाव शनि की दृष्टि में था। इसी तरह से लोकनायक जयप्रकाश नारायण, 1977 की क्रांति उन्हीं के द्वारा हुई थी। इंदिरा गांधी को राजच्युत होना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो राजा नहीं बने थे। वो अलग बात है, उन्होंने अपनी मर्जी से उन्होंने कोई पद नहीं लिया था, लेकिन उनका भी 10वां भाव शनि से एफिलिक्टेड था। इसी तरह से इंदिरा गांधी जी की कुंडली भी शनि से एफिलिक्टेड थी। 10वां भाव उनको शनि से दृष्टि में था, उनके पहले भाव में शनि था, 10वीं दृष्टि सीधे उनको 10वें भाव पड़ती है। सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने कैसे कैसे वक्त देखा, चुनाव हारी, जेल भी जाना पड़ा, आयोग का सामना करना पड़ा, बाद में शॉर्ट डेड, मृत्यु, 10वें भाव के शनि। इसी तरह से हमारी सोनिया गांधी जी का भी 10वां भाव शनि से एफिलिक्टेड है। एक वक्त तो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई थी, लेकिन कुछ भी हो नहीं बन पाई। आज भी ठीक है, बहुत बड़ी नेता हैं, लेकिन राजा वाला जो 10th हाउस है वो उनका भी एफिलिक्टेड है। तो आज मेरा मकसद आपको सिर्फ इतना ही बताना था कि आप इस पर रिसर्च करें, अपने अपने कुंडली के, अपने प्यारों के, अपने जानकारों के 10वें भाव को देखें, तो वहाँ शनि की स्थिति देखें। अगर शनि 10वें भाव में है तो दिस इज़ वेरी गुड, वो ज़रूर ऊंचाई देगा, कैरियर में ज़रूर ऊंचाई देगा। मैं नहीं कर सब प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उनका ज़रूर कैरियर में ऊंचाई देगा। लेकिन अगर 10वें भाव पर या 10वें भाव के स्वामी पर, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, शनि की दृष्टि में है, तो वो काफ़ी ऊंचाई से नीचे भी गिराएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेशन दी, मुझे खुशी हो रही है, और मैं आज बस इतना ही। मैं जल्द मिलूँगा आपसे एक नई इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी के साथ। तब तक के लिए विदा और नमस्कार।